बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। इस चैनल पे आप सीखते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी और नेचर से अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी है, जो नेचर ने प्रोवाइड की है, उनका इस्तेमाल, उनके बेनिफिट्स, किस मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाए, कब किया जाए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और उनके बारे में वो नॉलेज जो शायद आपको कहीं और से नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे तरबूज पे। तरबूज का शरबत सबको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको एक तरबूज का ऐसा शरबत बनाना बताऊंगी जो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है और वो पावर बूस्टर कहलाता है। उसके अलावा अगर आप बच्चों को जेली बना के देना चाहते हैं और आर्टिफिशियल आपने जेलेटिन वगैरह उसमें नहीं डालना, तो आप कैसे बनाएं। इसके अलावा ब्यूटी में इसका क्या काम है, सबको पता है, छिलकों से सालन बनता है, लेकिन मैं एक मास्क बनाती हूँ इसमें एक और चीज़ डाल के, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ तो आप लोगों ने हर जगह सुने होंगे, लेकिन दो बहुत ज़्यादा अहम बातें जो तरबूज को दूसरों से मुनफरिद करती हैं, इसमें वो दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एज साइन को रोकने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सीखते हैं कि वो क्या चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स पे कि तरबूज में क्या क्या पाया जाता है। जी जनाब, तरबूज में जो पाए जाती हैं चीज़ें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैलोरीज़, अगर एक कप आप खाते हैं 150 ग्राम्स तो उसमें सिर्फ 46 कैलोरीज़ होती है। कार्ब्स 11.5 ग्राम्स होते हैं, फाइबर 0.6, क्योंकि ये पानी से भरा हुआ है, इसमें फ़ाइबर बहुत कम होते हैं। शुगर 9.4 ग्राम्स होते हैं, प्रोटीन 0.9 ग्राम्स होते हैं, फ़ैट इसमें बहुत ही कम होता है 0.2। इसकी जो बात इसको मुनफरिद करती है वो है विटामिन ए 5% डेली वैल्यू का आपको मिलता है, विटामिन सी आपको मिलता है 14%। लेकिन इसमें और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या करता है? आर्जिनिन जो है वो आपके ब्लड वेसल्स के को रिलैक्स करता है और इसके अलावा क्या करता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जब दिल अच्छा हो तो क्या होता है, आजकल तो इसकी ड्रिप्स लगाई जा रही हैं ताकि यूथफुल लगा रहे। ये बोटॉक्स इफ़ेक्ट देता है, आपकी स्किन को ग्लोई लुक देता है, रिंकल्स को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। एल-आर्जिनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी में प्रोटीन को बिल्डअप करता है। तो इसीलिए नेचुरलाइज ने जो क्रीम बनाई है, बोटॉक्स रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम, उसमें भी हमने आर्जिनिन ही डाला है जो आपको फिलर और फुलर लुक देता है, रिंकल्स ख़त्म करता है। हमने आपसे कहा था कि उसका जो सोर्स है वो भी प्लांट सोर्स है। तो इसमें पाया जाता है लाइकोपीन, वैसे टमाटर में भी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, सेल्स जो होते हैं उसको डैमेज करने से रोकता है और आपको बहुत अच्छा पिगमेंट भी देता है, जो ऑरेंज और रेड पिगमेंट होता है वो देता है। अब चलते हैं और सीखते हैं कि इससे जो मैं बनाती हूँ चेहरे के लिए। वैसे तो आप इसको खोलें, आपने इसको खोला, इसको काटा, देखिए ये जो मैं काट रही हूँ, ठीक है, ये काटा, ये आप जूस बना लें, कुछ भी कर लें। ये वाला जो पार्ट है ये वैसे ही इसमें इस तरह करके आप कट्स लगा लें। पहले इसको ठंडा कर लें, कट्स लगा लें,
लगाने के बाद आप इसको अपने चेहरे पे मल लीजिए, ये ऐसे अच्छी तरीके से आँखों के नीचे, आँखों को बंद करके आँखों के ऊपर। सिर्फ ये ही जो है ना आपके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है ये वाला। ये आप कब कर सकते हैं? जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, ठंडा ठार, ये वाली चीज़ आप करें, उसके ऊपर मेकअप करें। गर्दन नहीं छोड़िएगा, गर्दन पर भी लगाएं। हाथों का क्या कसूर है, हाथों पर भी लगाएं और रात को लगाकर आप सो जाएं। सुबह जब और अगर चाहें आपकी बॉडी लूज़ हो रही है तो आप फुल बॉडी पर भी ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। और यही एक टुकड़ा जो है इसको दोबारा फ्रिज में रख कर रीयूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है। और जैसे अगर मेरा ये एक दफ़ा सूख जाएगा तो मैं इसको दोबारा लगाऊंगी, दोबारा। कुछ लोगों के होंठ कट पड़ रहे होते हैं तो वो अच्छी तरीके से होंठों पर और इधर इधर इस तरह करके इसको लगाए। ये खालिसतन, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं की हुई है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पिंक पार्ट और ये जो वाइट मिल रहा है, ये इस समझ लें आप कि ये ब्यूटी मिनरल्स है। आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छा निखार, एक टाइटनिंग इफ़ेक्ट इससे आता है। अब ये जो मैंने, अच्छा इसकी जो हमेशा याद रखिएगा, जब भी जूस बनाएं इसके बीज ना आप जो है ना फेंकें। ये जो भी मास्क बनाना है तो ये देखें, ये है एक अमरूद। वैसे अमरूद का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ मास्क वगैरह बनाने के लिए, और तरबूज, ठीक है। तरबूज आपने इतना ही डालना है। इसको बंद कर लीजिए। अगर आपका तरबूज बहुत अच्छा रेड है, उसके बीज अगर काले हैं तो आपने बीज जो है ना हटा देने, क्योंकि आपने देखा था इसमें तरबूज के बीज जो सफ़ेद सफ़ेद से थे, तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ये जो हो गया है ब्लेंड, इसको निकाल के बता देती हूँ आपको। ये देखें, ये आपकी क्रीम तैयार है। इसमें जो अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी जो वैसे जो अमरूद हमारा अमरूद आपने हमेशा पका हुआ लेना है, ब्लेंड बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है, तो ये क्रीम आपकी स्क्रबिंग भी करेगी और बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहें, आपको लगे कि भाई ये जो बीज है ये तो बहुत ही नरम से थे, नहीं, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े से छान कर जो इसका फोक है वो अलग हो जाएगा, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, दिन में आप 2 बार, लेकिन इसके बाद आपने धूप में नहीं जाना। ऑयल कंट्रोल नहीं होता, एक्नी बहुत होती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत होते हैं, तो जो इसमें अमरूद के जो बीज हैं वो अच्छी तरीके से स्क्रबिंग भी करेंगे। आप ये वाली क्रीम लगा कर देखिएगा, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। कम बनाएं, इस्तेमाल करें, फिर दोबारा बना लें। इसकी सीखेंगे कि पील ऑफ मास्क कैसे बनता है। चीनी डालना है और जो है आपने तरबूज का जूस लेना है। ये मास्क बनाकर आप रख भी सकते हैं और हफ्ते में 2 बार लगाइएगा। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करता है। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लगाने का तरीका ये है कि आपने पूरे चेहरे पे इसको लगाकर जब ये सूख जाए तो इसको पील ऑफ कर लें या ठंडे पानी से धो लें। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। हफ्ते में 2 बार लगाइएगा, ऑयल कंट्रोल करेगा। ब्लैक इसका बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बनता है। इसमें आपने चीनी नहीं डालनी, इसके बीज आपने नहीं निकालने। आपने करना क्या है कि जितना भी आप मतलब कि शरबत इसमें वैसे पानी ज़्यादा होता है, मेरे हिसाब से मैं ये करती हूँ कि तकरीबन आधा जो है ना तरबूज उसको काट लेती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज़। इन दोनों को ब्लेंड कर लें, अच्छी तरीके से ब्लेंड करें, ठंडा करें और आप इसका इस्तेमाल करें।
एनर्जी डबल हो जाएगी। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा नकाहत कमज़ोरी का शिकार होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत बेहतरीन है। स्पेशली मेल जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसको दूर करने में ये जूस आपकी मदद कर सकता है। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एनर्जाइज़र, एनर्जी बूस्टर, हार्मोन बैलेंसर करके देखिएगा। जब तक स्ट्रॉबेरी आपको मिल रही हैं, तरबूज तो आपको मिलता रहेगा, स्ट्रॉबेरी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इन तमाम नॉलेजेस के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं तो आप इसको शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।